हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो आपके आजू बाजू हमेशा होते रहता है। कंपैरिजन, यस, आप भी इस चीज का शिकार बने होंगे। आपका भी कंपैरिजन किया गया होगा आस पड़ोस वालों से, या स्कूल में दूसरे बच्चों से, या किसी ना किसी से। चलो, तो आज अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, जैसे अ कंपैरिजन कैन बी मेड यूजिंग द थ्री फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तीन फॉर्म्स हैं जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे यहां पर एग्जांपल देखो, अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है। सिर्फ एक चीज की तारीफ करी गई, किसी से कंपेयर नहीं किया गया, है ना। और एक दूसरा चीज था, अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ धनुर्धर है। ठीक है, अर्जुन तो है श्रेष्ठ धनुर्धर, लेकिन किससे? कर्ण से। ऐसा बोला जा रहा है, पता नहीं भैया कौन था कौन नहीं। ठीक है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ धनुर्धर है। किसी दो के बीच में कंपेयर किया गया। ठीक है क्या? देखो, पहले वाले में क्या था? कंपैरिजन नहीं किया गया, तारीफ करी गई, पॉजिटिव चीज है ना। बस तारीफ करी गई कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है। भैया अर्जुन को बहुत अच्छे से आर्चरी आती है, वो बहुत अच्छे से धनुर्विद्या जानता है। बात समझ में आई? तो अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है, किसी से कंपैरिजन नहीं, बस पॉजिटिव बताई गई। सेकंड में किसी एक से कंपेयर किया गया, दो चीजों के बीच में कंपेयर किया गया, अर्जुन और कर्ण में अर्जुन जो है वो श्रेष्ठ धनुर्धर है। ठीक है, और लास्ट में क्या बोल दिया गया, जो बोलते थे ना, अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। पूरे विश्व में सबसे अच्छा धनुर्धर कौन है? अर्जुन। तो इसी बेसिस पे अपन ने तीन में डिफाइन किया गया है, तीन डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री जिसमें सिर्फ तारीफ करी जा रही, कंपेयर नहीं किया जा रहा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंपेरेटिव। ठीक है, दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। और एक है सुपरलेटिव, भैया मतलब सबसे। बात समझ में आई? तीनों के बीच में डिफरेंस, एक में सिर्फ तारीफ, एक में दो में कंपैरिजन, और एक में सब में सबसे ज्यादा अच्छा। बात समझ में आई? सब में सबसे अच्छे को क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री अगर दो में कंपेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ एक में पॉजिटिव डिग्री। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया तीनों क्या क्या होता है। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना, अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर है, भैया सिर्फ तारीफ करी गई तो ये पॉजिटिव। ठीक है, फिर अर्जुन कर्ण से, दो में कंपैरिजन किया गया कि कर्ण से ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ धनुर्धर है, कंपैरेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव। और फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, और फिर तीसरा है अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर ये क्या हो गया आपका? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है क्या? चलो, तो जल्दी से एक एक करके देखते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, और बोथ द थिंग्स हैव इक्वल नंबर ऑफ क्वालिटी, या तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा या बराबर है। ठीक है, जैसे अपन यहां पर यूज करते हैं ना, एज फास्ट एज, जितना ये फास्ट उतना ही वो, तब भी उसमें अपन क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री। या तो कोई कंपैरिजन ना हो, या कंपैरिजन हो तो बराबर चीजों में। बात समझ में आई? तो अपन क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी दो चीजों के बीच में, इट इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और टू सेट्स ऑफ थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, जब दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है तो अपन उसमें क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। और एक है सुपरलेटिव, इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, दो से ज्यादा चीजें। ठीक है, या सब में से सबसे अच्छा जो अपन बोलते हैं वो क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। तीनों के एग्जांपल देख लो फटाफट। जैसे दीपिका इज अ टॉल गर्ल, भैया दीपिका क्या है? टॉल गर्ल है। ठीक है, लंबी है, दीपिका जो है वो बहुत लंबी है। ठीक है, दीपिका इज नॉट एज टॉल एज कैटरीना। देखो, एज टॉल एज यूज किया गया है, बराबरी वाला यूज किया गया है ना, कि यहां पर भी आप बोलोगे सर कंपेयर तो हो गया, बट एज टॉल एज कंपेयर किया जा रहा है ना, कि जितनी कैटरीना है बराबर में कर गया है ना। अगर मैं इसी को ऐसे बोलता, दीपिका इज टॉलर देन कैटरीना, तब मैं एकदम साफ साफ बोल रहा हूं कि भैया दीपिका जो है वो कैटरीना से ज्यादा टॉल है। तो टॉलर वर्ड जो आ गया वो क्या हो गया? आपका कंपेरेटिव डिग्री। बात समझ में आई? लेकिन यहां पर अपन ने क्या यूज किया? एज टॉल एज। ठीक है, कि मतलब भैया जितनी कैटरीना है उतनी तो नहीं है। बात समझ में आई? कंपेयर नहीं किया कि वो ज्यादा है, अपन ने क्या बोला? जितनी कैटरीना है उतनी दीपिका टॉल नहीं है। तो दीपिका इज अ टॉल गर्ल, खाली अपन ने उसकी विशेषता बताई, उसके उसके बारे में बताया, दीपिका के बारे में, कि वो गर्ल तो है, कैसी? टॉल गर्ल। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ, जो टॉल हो गया वो आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बता रहा है ना कि गर्ल कैसी है? टॉल। बात समझ में आई? बट ये टॉल भी किस में आएगा? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, या सुपरलेटिव। तो टॉल आएगा आपका पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि कंपेयर नहीं किया किसी से अपन ने। जैसे फ्लैश इज अ फास्ट रनर। ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है जो फ्लैश है। ठीक है, आपने देखी है कि नहीं पता नहीं, सीरीज एक है ना, हॉलीवुड की सीरीज है,
सीरियल है फ्लैश, तो उसमें ना साउंड की स्पीड से चलता है आदमी एक, अरे हाइपोथेटिकल है, ऐसे ही मूवी टाइप ही मान लो। तो फ्लैश इज अ फास्ट रनर, बहुत तेज दौड़ता है। फ्लैश इज एज फास्ट एज साउंड, जितना तेज साउंड है उतना तेज फ्लैश। तो यहां पर अपन ने कंपेयर नहीं किया, अपन ने क्या किया, बोथ थिंग्स हैव इक्वल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं क्वालिटी, बराबर क्वालिटी, जितना साउंड की उतनी फ्लैश की। तो इस कारण से यहां पर भी क्या आया, पॉजिटिव डिग्री यूज आया है। बात समझ में आई? देखो यहां पर भी फास्ट, यहां पर भी फास्ट, फर्स्ट डिग्री अपन ने यूज किया है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। टुडे इज अ गुड डे, आज जो है वो बहुत ही अच्छा दिन है यार, इतना अच्छा दिन है ना, पढ़ाई कर रहे हैं अपन मस्त बैठ करके, तो आज का बहुत अच्छा दिन है, टुडे इज अ गुड डे। अब इन्हीं तीनों सेंटेंस को देखो कंपैरेटिव, जब दो में कंपेयर करना पड़ेगा। दीपिका इज टॉलर, टॉल की जगह क्या आ गया, टॉलर, तो टॉल का सेकंड डिग्री जो है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री जो है वो क्या हो गया, टॉलर देन कैटरीना। फ्लैश इज फास्टर, देखो फर्स्ट डिग्री में क्या था, फास्ट, यहां पर क्या आ गया, फास्टर देन साउंड। फ्लैश जो है वो साउंड से भी ज्यादा तेज है, ये साउंड को भी मात दे दिया उसने, इतना ज्यादा फास्ट है। टुडे इज बेटर देन टुमारो, आज जो है वो कल से बेटर है, टुडे इज बेटर, तो गुड का क्या बन गया, बेटर। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, यहां टॉल था वो क्या बन गया, टॉलर, फास्ट फास्टर, गुड, गुड क्या बन गया आपका, टुडे इज बेटर, गुड बेटर, एंड देन लास्ट में क्या आएगा, बेस्ट। बात समझ में आई? तो है वही टॉल, फास्ट और गुड, उन्हीं का अपन ने कंपेयर करते समय कुछ फॉर्म अलग कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। पहला क्या था, पॉजिटिव, सिर्फ जब तारीफ हो रही है, जब कंपेयर करना चालू कर दिए कंपेरेटिव। और अब बोलेंगे सबसे टॉल, है ना, जैसे दीपिका इज अ टॉलेस्ट, तो क्या बन गया, ईएसटी लग गया, टॉलेस्ट गर्ल इन द फिल्म इंडस्ट्री, पूरे फिल्म इंडस्ट्री में भैया सबसे ऊंची कौन है, भैया दीपिका है ना, दीपिका पादुकोण है, तो सबसे लंबी, टॉलेस्ट गर्ल इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये क्या हो गया आपका, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है क्या, तो है वही, बता वही रहा है, लेकिन टॉल जब किसी से कंपेयर नहीं, टॉलर किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि भैया उससे टॉल है, टॉलर देन दिस, और टॉलेस्ट भैया सब में सबसे टॉल, तो है वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है टॉल, लेकिन तीन अलग अलग फॉर्म में अपन ने उसका अलग अलग यूज देखा। जब फर्स्ट फॉर्म था टॉल, तब कंपैरिजन नहीं हो रहा था, टॉलर दो में कंपैरिजन हो रहा था, जब सब में कंपैरिजन होने लगा तो टॉलेस्ट। तो हर एक एक एडजेक्टिव के तीन तीन आपके डिग्री होती है, बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फ्लैश, यहां फ्लैश होगा ना भैया, फ्लैश इज द फास्टेस्ट मैन अलाइव, आज तक जितने भी आदमी जिंदा है उसमें से सबसे फास्टेस्ट कौन है, भैया फ्लैश, फ्लैश इज द फास्टेस्ट मैन अलाइव। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, भैया आज का दिन सिर्फ अच्छा नहीं है, कल से अच्छा नहीं है, पूरी जिंदगी में सबसे अच्छा था, तो गुड बेटर बेस्ट। तो हर हर आपके एडजेक्टिव के तीन फॉर्म होते हैं। तो अब सर क्या कितने सारे का याद करना है, अरे भैया जितने अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उतने का तो आपको याद होना चाहिए। जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने कुछ आपके लिए लिख करके लाए हैं, इतने आपको पता होने चाहिए, ठीक है क्या, चलो इसको एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, आसान है, ठीक है। हाँ कुछ कुछ वर्ड जो आप ज्यादा नहीं सुनते हो आप उनको छोड़ सकते हो, कुछ को मैं फटाफट आपको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है। बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी ऐप में, यस ये पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल है ना। चलो सो नेक्स्ट, जैसे बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ठीक है। ईआर अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, ईआर लगा रहे हैं और ईएसटी लगा रहे हैं, मतलब नॉर्मल फॉर्म में जो था वो था ही, जब अपन कंपैरेटिव फॉर्म में गए तो ईआर लगा दिए और सुपरलेटिव में ईएसटी लगा दिए, ठीक है क्या। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। बात समझ में आई, सिर्फ ईयर लगा दिया कंपेयर कंपेयर करते समय और ईएसटी लगा दिया सुपरलेटिव डिग्री में जब सबसे कंपेयर कर रहे हैं। तो इजी है, दो तीन बार रीड करोगे ना आपके दिमाग में रहेगा सेंटेंस लिखते समय कि क्या करना है, एकदम ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन रटा होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें ईयर ईएसटी लगता है, जो ना आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो वो चीज अपने आप आपके में आ जाएगी, अच्छा यहाँ पर तो ईआर लगेगा, ईएसटी लगेगा, या वाई हटा के, ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, ईआर या ईएसटी ऐड कर रहे हैं, रिप्लेसिंग वाई विथ आई, वाई की जगह क्या लगा दे रहे हैं, आई, और फिर ईआर ईएसटी लगा दे रहे हैं। जनरली जिसमें लास्ट में वाई होता है, जनरली बोल रहा हूं हमेशा नहीं,
एकदम ब्रह्मा की लकीर मत समझ लेना कि भैया लास्ट में वाई आया तो उसको हटा करके IEST लगाना है। ऐसी गड़बड़ी मत करना, ठीक है क्या? जनरली क्या बोला जा रहा है? जनरली, जैसे एग्जांपल देखो, बिजी था तो वाई को हटाया, IER, बिजियर, बिजिएस्ट। ये बिजिएस्ट पर्सन है भैया, कभी खाली नहीं रहता, है ना? तो बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, वाई हटा के IER, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ठीक है भाई, खुश है भैया, उससे ज्यादा खुश है, सबसे ज्यादा खुश है, हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, है ना? सो अब आज मैं हैप्पीएस्ट पर्सन हूं इन दिस वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कैडेट्स को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, इसीलिए मैं आज हैप्पीएस्ट पर्सन हो गया इन दिस वर्ल्ड। तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। देखो वाई हट जा रहा है और आई ऐड हो जा रहा है और फिर EREST, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। ठीक है, इजी, इजियर, इजीएस्ट, है ना? इजीएस्ट आपका सब्जेक्ट बना दिया गया है इंग्लिश को, है कि नहीं? इजीएस्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश भैया, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ हो, कि सारे के सारे ग्रामर पता हो, तो भैया हम क्वेश्चन आराम से कर लेंगे और बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो, इजी, इजियर, इजीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। अरे भैया ये वो खुशी वाला, मैरी क्रिसमस, विश यू अ वेरी हैप्पी, मैरी क्रिसमस, मैरी मतलब हैप्पी, बात समझ में आई? तो मैरी वर्ड अपन किसके लिए यूज करते हैं? बहुत ज्यादा हैप्पी, एक्साइटमेंट, ऐसा यूज होता है ना, तो मैरी। तो मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, है ना? पैसे वाला मालदार इंसान, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। देखो ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहां पर बोल रहा हूं, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन वो विशेषता की भी 3 डिग्री है, क्वालिटी की भी, कि भैया फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, मतलब आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आई? अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब सिर्फ R और ST ऐड कर रहे हैं, क्योंकि E तो है ही। देखो जनरली इनमें लास्ट में E नहीं था, है ना? तो अपन ने ER और EST ऐड किया था, बट जनरली अगर किसी के में E हो, है ना, तो अपन सिर्फ R और ST ऐड करते हैं। जैसे ब्रेव, E लास्ट में है, तो ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। बात समझ में आई? फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, फाइनेस्ट आर्ट इन दिस वर्ल्ड। फाइनेस्ट आर्ट बोलते हैं ना कि भैया इसका आर्ट जो एकदम कोई गलती नहीं, एकदम फाइनेस्ट आर्ट है इन दिस वर्ल्ड। तो सबसे कंपेयर कर दिया भैया कि सबसे ज्यादा फाइन है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, है ना? जैसे आप ऐसे बोलते हैं ना कि ये यहाँ का लार्जेस्ट है, पूरे एशिया का लार्जेस्ट डैम, लार्जेस्ट सी, है ना? ऐसे करके। तो फिर सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, एकदम सिंपलेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। बोलते हैं ना वाइटेस्ट से भी वाइटेस्ट दीवार, बिरला पुट्टी यूज करो, है ना? वाइटेस्ट इन द वर्ल्ड। तो व्हाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, लेकिन उनकी 3 फॉर्म है, याद होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा में तो EREST लगाना है, EREST लगाने से ही काम हो जाता है। बस कई में जिसमें लास्ट में E नहीं है उसमें पूरा ER लगाना है, जिसमें Y है उसको हटा के IEST लगाना है, और जिसमें ऑलरेडी E है उसमें सिर्फ R और ST लगाना है। मतलब बात तो यही सर, मैक्सिमम अभी तक आपने जितने बताया, ये पूरे, ये पूरे, ये पूरे, सब में बस EREST लगा दो, काम खत्म। भैया और भी होते हैं, ठीक है? अब इसमें भी EREST है, बट लास्ट वाले नंबर को डबल करके, जैसे बिग है तो बिगर में डबल जी, लास्ट वाला जो नंबर है वो डबल आ जाएगा, एक जी था वो डबल जी आ गया, बिगर, बिगेस्ट। बात समझ में आई? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। उसके बाद क्या है? हॉट, हॉटर। देखो लास्ट में एक टी था, क्या हो गया? डबल टी। तो मतलब भैया ये पूरा पेज में जितना भी वर्ड है, ये पूरा पेज में जितना भी वर्ड है, उस सब में बस ER और EST लगाना है। बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, अगर लास्ट में E है तो सिर्फ RST लगाना है, लास्ट में Y है उसको हटा करके IER, IEST लगाना है, लास्ट में अगर कुछ नहीं है तो EREST लगाना है। और अगर लास्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें लास्ट वाले नंबर को डबल करना पड़ता है, लास्ट वाले लेटर को डबल, जैसे यहां पर G को डबल, फिर EREST, बिगर, बिगेस्ट, फास्ट, फैट, फैटर, डबल टी, फैटर, ठीक है, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, ये एकदम पतला दुबला, फूक मारेंगे उड़ जाएगा, है ना? थिन, थिनर, थिनेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, रेडेस्ट इन द वर्ल्ड, एकदम लाल भाई, खून का कलर एकदम, है ना? रेडेस्ट है एकदम। बात समझ में आई क्या? तो देख रहे हो पूरा का पूरा में खाली ER EST लगाना था। अब आगे और देखते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पर जो मतलब ER EST नहीं लग रहा, पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, पूरा चेंज हो जा रहा है ना, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट। भैया बहुत ही, आज का दिन तो बहुत ही गंदा गया, आज का तो कल से भी ज्यादा वर्स था,
अरे पूरी जिंदगी में आज का तो वर्स्ट डे था, है ना। तो बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये तो याद रहता ही है भैया, सबको याद रहता है गुड, बेटर, बेस्ट। लेट, लेटर, ठीक है, LATERB दोनों लिखते हैं, और लेटेस्ट या फिर लास्ट, ठीक है, दोनों यूज करते हैं। तो एक में EREST लगा है, लेकिन एक और वर्ड क्या यूज करते हैं, लास्ट। मच या मैनी दोनों का, मोर एंड मोस्ट, मच बोलो या मैनी बोलो, उन दोनों का कंपैरेटिव डिग्री में क्या बन जाएगा, मोर, और सुपरलेटिव में मस्ट, मोस्ट। लिटल, लेस एंड लिस्ट, है ना, देयर इज अ लिटिल मिल्क, लेस देन दैट कंपेयर करते हैं ना जब, और लीस्ट, है ना, ये सबसे लिस्ट प्राइस है इस ऑब्जेक्ट का, दिस इज द लिस्ट प्राइस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन बोलते हैं इससे कम नहीं हो सकता भैया, दिस इज द लिस्ट प्राइस दैट वी कैन ऑफर, है ना। वी कैन ऑफर द लिस्ट प्राइस दैट वी कैन ऑफर इज 400 रुपीज, उससे ज्यादा कम हम नहीं कर सकते इस पूरे कोर्स का, है कि नहीं, बोल सकते हैं ना लिस्ट। चलो, इंटेलिजेंट, मोर और मोस्ट लगा देना है बस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, है ना भैया। ये लड़का राहुल इंटेलिजेंट है, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन प्रणव, प्रणव से भी ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, राहुल, ठीक है। राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, सब में कंपेयर कर दिया, पूरे क्लास में सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है, सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट है राहुल, बात समझ में आई। तो मोर और मोस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, करेजियस, करेज है, साहस है, बंदे में दम है ना, करेजियस, मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस, डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। केवल इतने ही हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा में, आधे से ज्यादा क्या 80% में तो EREST लगना है, तो उसका भी डर नहीं, है कि नहीं। बस ये लास्ट वाला पेज को ज्यादा अच्छे से याद रखना है। तो इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एडवर्ब, ठीक है, क्या पूरे चैप्टर को रिवाइज करना, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना, एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है। फिर मिलूंगा आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरव सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।